हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, किसी भी क्रिएटर की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? कंटेंट की होती है। चाहे वो यूट्यूब की फील्ड में हो या ब्लॉगिंग के फील्ड में हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, हर किसी को ये समस्या है कि वो अपनी वीडियोस के लिए, अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए या अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कंटेंट कहाँ से लाए। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या ब्लॉगिंग हो, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंटेंट आइडियाज़ के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से ला सकते हैं, खुद की कंटेंट किस तरीके से आप पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो वीडियो बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझ लेंगे, जिससे कि आपको कंटेंट आइडियाज़ के बारे में आपके जो भी दिमाग में सवाल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो हम सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं कि कंटेंट आते कहाँ से हैं। तो इसके लिए आसान सा मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कि जैसे अभी इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे देश में अभी इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन चल रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। इस तरीके की बहुत सारी रिवॉल्यूशन चल रही हैं सभी सेक्टर्स के अंदर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अभी रिवॉल्यूशन चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही हैं। तो ये सब कंटेंट है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक आई तो उसको चार्ज किस तरीके से करना है, उसको आप कितने स्पीड तक चला सकते हैं, उसको आप एक चार्ज में कितने घंटे तक चला सकते हैं, ये सभी सवाल पैदा हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये कंटेंट भी पैदा हो रहा है। आप इस सभी टॉपिक्स का जवाब दे सकते हैं जिससे कि ये एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाता है। इसी तरीके से किसी भी सेक्टर में या किसी भी कैटेगरी में रिवॉल्यूशन होती है तो उसमें बहुत सारे कंटेंट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। तो आपने अभी ये समझ लिया कि कंटेंट पैदा किस तरीके से होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो इंटरनेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो भी रिवॉल्यूशन हो रही है उससे कंटेंट क्रिएट होते जा रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हों उस कैटेगरी के अंदर कब और क्या रिवॉल्यूशन हो रही है, कब और क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा। नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि हम कंटेंट लाए कहाँ से। तो गाइज आपको इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल हैं, आपको फ्री में मिल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट लिखनी है तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिन्हें आप देख के उस टॉपिक को क्लियरली समझ सकते हैं। अब अगर उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है, आपको पोस्ट बनानी है, तो आप अपने अंडरस्टैंड के हिसाब से उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ये आपकी कंटेंट हुई। ज़रूरी नहीं है कि जिस टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा गया हो, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हो यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप उस पर कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। आप बहुत सारे कंटेंट को मिक्सअप करके एक अलग लेवल की कंटेंट बना सकते हैं। उसमें आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अपने तरफ से उसको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करके लोगों को समझा सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जिस टॉपिक के ऊपर इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है कंटेंट, उसके ऊपर हम कंटेंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने कंटेंट की मिक्सअप किस तरीके से करें, साथ ही अपने कंटेंट को कंप्लीट किस तरीके से करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने कैटेगरी के अंदर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं, उससे पहले गूगल ट्रेंड में या यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ बनानी है तो ट्यूब बडी ऐप है, उसका सहायता ले सकते हैं। आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, उसमें उस कीवर्ड की रिसर्च करें, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपको उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और उस टॉपिक को आप क्लियरली लोगों को समझा सकते हैं। ये टॉपिक मैं आपको और भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको ले चलूँगा मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे सामने इंटरनेट का समंदर खुला हुआ है, लेकिन हम इसमें डुबकी लगाएंगे कैसे? उसके लिए आपके पास कोई सा भी एक टॉपिक होना चाहिए, एक कीवर्ड होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट के
समंदर में डुबकी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको वीडियो के लिए या अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए या अपनी वेबसाइट पोस्ट के लिए आपको कंटेंट लिखने हैं और आपको टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो पहले उस टॉपिक को गूगल के अंदर फाइंड करें। तो गूगल में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड कंटेंट आइडियाज़ आपको किस तरीके से मिलेंगी, उसके लिए हम कंप्लीट आगे समझेंगे। तो अभी हम जैसे कि एक कीवर्ड ले लेते हैं कि 5G के ऊपर, जैसे कि 5G ट्रेंडिंग है इंडिया में, तो हम 5G के ऊपर एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि 5G इंडिया में कब लॉन्च हो रही है। तो हम चलेंगे गूगल में और सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे व्हेन 5G इज़ कमिंग इन इंडिया। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट पहले से ही लिखे हुए हैं। वीडियोस में भी आप जाके देखेंगे तो वीडियोस के सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं कि कब 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ को फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पीपुल ऑल्सो आस्क, हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि इस टॉपिक के ऊपर लोग और भी क्या जानना चाह रहे हैं। ये हमारा मेन पॉइंट होगा, इसी से हमारी कोई भी कंटेंट कंप्लीट होगा। जैसे कि आपने ये अपने वीडियो की टाइटल लगा दी या आपने पोस्ट की टाइटल लगा दी 5G कब आ रहा है इंडिया के अंदर, तो उसमें आपका सब हेडिंग क्या होना चाहिए, सब हेडिंग आपका इस तरीके से रहेगा, व्हेन 5G नेटवर्क विल लॉन्च इन इंडिया। इसको आप हटा सकते हैं। इज़ 5G सिम अवेलेबल इन इंडिया, हु विल लॉन्च 5G फर्स्ट इन इंडिया। इस तरीके के आप सब हेडिंग लगा करके अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च और भी करना चाहते हैं कि ये कीवर्ड के ऊपर कितने ज़्यादा सर्च आ रहे हैं, तो उसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर की सहायता ले सकते हैं। अगर आप वीडियोस बनानी है यूट्यूब पे, तो आप ट्यूबबडी जैसी टूल्स का यूज़ करके उसकी सहायता से आप इस कीवर्ड के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अपनी एसईओ चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या कंपटीशन है, हम इस टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये है सही तरीका किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट को फाइंड करने का। सिर्फ आपको अपनी टॉपिक सिलेक्ट करनी है। अगर आपको टॉपिक भी नहीं सिलेक्ट करने आती, तो उसके लिए आप जिस भी कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं, कंटेंट पोस्ट लिखना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, उस कैटेगरी के ऊपर आपको अपडेटेड रहना होगा। यानी कि कब कौन सा अपडेट आ रहा है, कब कौन सी नई रिवोल्यूशन आ रही है, ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए। तभी आप उसके ऊपर अपने टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं। और जब आपकी टॉपिक फाइंड हो जाएगी, तो आप आसानी से अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी गूगल के ही मदद से। इसके साथ ही मैं आपको एक और भी वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका आप अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, आप अपने कंटेंट आइडियाज़ को और भी एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आंसर द पीपुल, इस वेबसाइट को आप ज्वाइन करके अपने कंटेंट को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग पोस्ट बने हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कंटेंट की सब हेडिंग में इस क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि इस क्वेश्चन की आंसर जब आपके वीडियो में या आपके ब्लॉग पोस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड रहेगी, तो गूगल सर्च से भी आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके वीडियो के ऊपर ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब कि आपके कंटेंट बूस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अपनी सब हेडिंग में लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियोस भी यहाँ पे सर्च में आ रही है। टेक्निकल गुरुजी ने 5G के ऊपर जो वीडियो बनाई हुई है, वो यहाँ पे गूगल सर्च में भी दिख रहा है। इसलिए गूगल के ऊपर रिसर्च करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि कोई भी यूज़र अपनी समस्या के समाधान के लिए अगर उसको ऑनलाइन की सहायता चाहिए, तो वो नंबर 1 पे गूगल के ऊपर ही जाता है। तो आपको भी गूगल का ही यूज़ करके अपने कंटेंट रिसर्च करने चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे आपको कंटेंट आइडियाज़ के बारे में समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे काम अगर आपको पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।